नमस्कार दोस्तों कई बार ये होता है कि जो शख्सियतें आम आदमी की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं रखती, उनका भी ज़िक्र करना कई बार बहुत ज़्यादा प्रेरक हो जाता है। प्रेरक इन मानों में कि आदमी अपनी क्षमता से क्या-क्या उपलब्धियां अपने खाते में दर्ज कर सकता है, इस बात का आप अनुमान लगाइए। जिस शख्स की मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे, नाम बाद में बताऊंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा मित्रों। इसके नाम पर 600 चीज़ों के आविष्कार और उनकी पेटेंट अपने नाम करवाने का श्रेय था, इसके नाम पर दर्ज रहे। चलिए नाम का जिक्र कर देते हैं। आपने नाम सुन रखा है, पियरे कार्डिन। पियरे कार्डिन अभी पिछले इन्हीं दिनों में उसका निधन हुआ, इसलिए उसको याद करना प्रेरक लगता है कि एक दर्जी था। अब एक दर्जी जो है वो क्या कर सकता है, कितनी उसकी सामर्थ्य है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। एक टेलर था और टेलरिंग के लिए जब उसने, वो जन्म से इटालियन था लेकिन उसके पास फ्रांस की नागरिकता भी थी, तो उसको किसी ने बताया भी अगर फैशन की दुनिया में जाना है, अगर कपड़े ही सीने भाई, तो फ्रांस में जाके सियो। फ्रांस में चीज़ों का उसकी तारीफ़ भी होती है, एप्रिसिएशन होती है उसमें। अगर आपके में कला है कोई भी किसी भी फील्ड में, तो उसका जो सम्मान है सही, वो फ्रांस में जाके होता है कि वहाँ कला के पारखी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसने फ्रांस जाने का इरादा किया। फ्रांस के लिए ये बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, तो बॉर्डर क्रॉस करते वक्त उन दिनों में ये वर्ल्ड वार लगी हुई थी, विश्व युद्ध चल रहा था। और विश्व युद्ध के वक्त हर एक बंदे का जिसका फ्रांस में प्रवेश हो रहा हो, बड़ी तहकीकात, जांच पड़ताल होती थी। इससे पूछा गया कि तुम कहाँ के हो, कहाँ पैदा हुए, तो इसने कहा इटली। इटली का नाम सुनते ही उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये तो ख़तरनाक आदमी होता है, मुसोलिनी के मुल्क से आया है। और इसको पकड़ के फ़ौजी ट्रक में डाल दिया गया। और फ़ौजी ट्रक में डालने के बाद अनेक यातनाओं में से इसको गुज़रना पड़ा और बरसों तक ये जेलों में बंद रहा, यातनाएं भुगतता रहा। और लेकिन आखिरकार ये हुआ कि ये जब निरपराध पाया गया और युद्ध भी धीरे धीरे मध्यम हो चुका था, तो इसको फ्रांस में बसने की, पेरिस में बसने की अनुमति मिल गई। अब पेरिस में इसने सारी शक्ति अपनी शेष जो थी वो इसी बात पे लगा दी कि ये किसी भी तरह से फैशन की दुनिया में अपना नाम पैदा करेगा। और इसने मित्रों ड्रेसेस की सिलाई इस कलात्मक ढंग से करनी शुरू की कि इसका एक नाम जो था वो एक ब्रांड बन गया। और ब्रांड भी इतना बड़ा कि दुनिया भर में इसका स्वागत हुआ। और बहुत सारे देशों में पियरे कार्डिन जो है वो एक ब्रांड के नाम से लोकप्रिय हो गया। हालांकि जीता जाता शख्स था, उसने विश्व युद्ध भी देखा था, उसने बड़े टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी सफ़र अपना तय किया। लेकिन जब वो ब्रांड बना तो उसको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा कि ये बहुत महान एक फैशन डिज़ाइनर है, इसका कोई मुकाबला कहीं नहीं हो सकता। उसके ब्रांड पे कपड़े बिकने लगे। किसका है? पियरे कार्डिन का। आज भी यही दस्तूर है, आप जहाँ भी जाएं, इवन हमारे देश में भी यही है कि जब फैशन की दुनिया में जाना हो और कोई ब्रांडेड वस्त्र खरीदना हो सिला सिलाया, तो हम पियरे कार्डिन को अधिमान देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं कि उसका सिला हुआ को बात हो तो उसमें एक जान होती है, कोई ना कोई कलात्मकता ज़रूर दिखाई दे जाएगी। लेकिन इसने सब्र नहीं किया। इसने वो जो क्षति थी इतने सालों की पूर्ति, मित्रों ये वैसे तो अदरवाइज़ परिवार का बुरा हाल था। ये अपने माँ बाप की 11 संतानों में सबसे छोटा था। 11 संतानों का एक प्रकार से जो परिवार है वो कैसे चलता है, और उन दिनों में जिन दिनों में विश्व युद्ध छिड़े हुए हों, तो इसको ये था कि वो जो कमी है उस कमी को पूरा करेगा। इसने उस अभाव की पूर्ति के लिए इसने दूसरी फील्ड्स में काम करना शुरू किया। इसने पेन बनाने शुरू किए और पेन भी ऐसे कलात्मक बनाया कि पियरे कार्डिन एक ब्रांड जो है वो पेन्स के लिए, फाउंटेन पेन और दूसरे पेन्स के लिए वो प्रयोग होने लगा। इसने सब्र नहीं किया, इसने बहुत सारी चीज़ों को आजमाया। और जब वो उसका निधन हुआ, तो निधन से पहले, निधन भी तो लंबी उम्र उसने काटी, 98 साल की उम्र, 98 ईयर्स बहुत होती है, सेंचुरी मारने के करीब था। तो उसने उससे पहले एक कॉन्फ्रेंस में कहा था, एक साक्षात्कार में कहा था कि आज मैं इसलिए अपने आप से बड़ा संतुष्ट हूँ कि मैं अपनी ब्रांडेड फिल्म देख सकता हूँ, अपनी ब्रांड वाले थिएटर में जाके देख सकता हूँ, पियरे कार्डिन के नाम से थिएटर भी हैं,
अपनी ब्रांड का पेय ड्रिंक वो भी ले सकता हूँ। दारू पे भी बहुत सारी पीरे गार्डन का नाम छपता था। अपनी ब्रांड के पेन से लिख सकता हूँ, अपनी ब्रांड का पेपर इस्तेमाल कर सकता हूँ। अपनी ब्रांड की जो भी चीज़ दुनिया में आदमी की ज़रूरत के साथ जुड़ी हुई है, उस पर मेरे नाम की मोहर है। मित्रों, ये उपलब्धि कितनी बड़ी होती है। और इसने 600 पेटेंट्स अपने नाम पे कराए। और 600 के 600 ये नहीं कि सभी उसने उत्पाद बाज़ार में उतार दिए, लेकिन उनका रूपरेखा उनकी इसने तय कर ली और उस रूपरेखा को पेटेंट करवा लिया। और इसके नाम पर आज भी दुनिया में, फैशन की दुनिया में, ना सिर्फ वस्त्र बिकते हैं, पेन भी बिकते हैं, सेंट भी बिकते हैं, कॉस्मेटिक्स की जितनी भी सामग्री है, पीरे गार्डन की एक पूरी की पूरी रेंज है जिसके लिए लोग पागल हो जाते हैं। और आज भी पीरे गार्डन को एक अद्भुत फ्रेंच डिज़ाइनर के रूप में याद किया जाता है। उसके जाने के बाद भी उसकी दुनिया ख़त्म होने वाली नहीं है मित्रों, इसलिए कि वो ब्रांड इतना बड़ा है, उसका नाम इतना ब्रांड, उसका नाम ही उसकी पहचान है। जो वो एक गीत भी है ना, फिल्मी गीत है, तो उसकी बात छोड़िए, लेकिन ये है कि इसकी नाम जो है, सिर्फ इसका नाम वो इसकी पहचान बन गया। और ये सारी की सारी पहचान उसने जद्दोजहद से प्राप्त की। वही अदम का शेर याद आ जाता है कि ये अलग बात है तामीर ना हो, कि ये अलग बात है तामीर ना हो, हर एक जहन में कुछ ताज महल होते हैं। तो इस शख्स की दुनिया में क्या था कि इसको अगर एक चीज़ में सफलता मिली, ड्रेस डिज़ाइनिंग में सफलता मिली, तो ये उसकी सफलता के बाद वहाँ थम नहीं गया, रुक नहीं गया। इसने देखा कि मेरे लिए और भी रास्ते हैं, और इसको जो चीज़ दुनिया में अच्छी लगी उस पर अपनी छाप छोड़ने की, अपनी कलात्मक दृष्टिकोण की, नज़रिए की छाप छोड़ने का इसने प्रयास किया और सफल हुआ। और वो चीज़ इसके नाम से फिर लोकप्रिय हो गई। तो ऐसा एक शख्स बनना मित्रों कितना ज़्यादा सुख और संतुष्टि देता है, ये देखिए। फिर उसने, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ निर्माण करता रहा और 4 पैसे कमाता रहा। उसने चैरिटी में बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन चैरिटी को भी लोग ये कहने लगे थे कि जिस तरह से ये चैरिटी में दान देता है, तो उसका तो ये पता नहीं कि चैरिटी को भी अपनी ब्रांड की मोहर लगा दे और दूसरा कोई चैरिटी भी इसके नाम से करे। तो ये बात बड़ी अजीब सी लगती है। बहरहाल ये है कि हर एक चीज़ में, हर उत्पाद में इसने अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी। शुक्रिया दोस्तों।